Good morning, dear students. I hope you all are fine. Today we will do the question number 8 of exercise 7.3. Class, this question is really very interesting. जैसे क्लास कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था अनियन वाला, और वो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आपका ये क्वेश्चन 8. और बहुत इजीली आप, मुझे लगता है इसको आप समझ जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम क्लास 7th में भी कर चुके हैं. आई रिमेम्बर. सो लेट मी रीड द क्वेश्चन. दिस इज x is 25% more than y. What is giving? X is 25% more than y. What percent y is less than x? तो y x का कितना परसेंट कम है? देखिए क्लास, मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास दो चीजें हैं, सपोज जैसे x और y दो वैल्यूज हैं, एक 2 है और एक 5 है, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं कि y जो है वो 2x से 3 बड़ा है, राइट? वो 3 नंबर बड़ा है. सेम वे आप इसको दूसरे तरीके से अगर हमें बोलना होगा तो x y से कितना कम है? 3 कम है, राइट? तो जब आप नंबर में हम जब बात करते हैं तो 3 ज्यादा है या 3 कम है, ये एक ही बात होती है, राइट? बट जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में हम उसको ये नहीं बोल सकते कि अगर ये सपोज आपका कितना परसेंट ज्यादा है, 150% ज्यादा है तो वो 150% कम है. इस तरीके से नहीं होता है, परसेंटेज में डिफरेंस रहता है क्लास. तो किस तरीके से आप देखेंगे, देखिए क्लास, अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें, 100 और 125 की भी अगर हम बात करें क्लास, तो 25 रुपीज ये ज्यादा है और ये 25 रुपीज कम है. अगर ये रुपीज 100 और ये रुपीज 125 है, तो 25 का डिफरेंस है, तो 25 ज्यादा है या 25 कम. लेकिन अगर आप परसेंटेज में बात कर रहे हैं क्लास, तो परसेंटेज सेम नहीं होगी, क्योंकि 25 जो है 100 का 25% की अलग वैल्यू होगी, और जब आप 25 को 125 से कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि परसेंटेज जो है कंपैरिजन है. तो एक बार जब आप 100 से कंपेयर कर रहे हो और एक बार आप 125 से, तो वहां पर डिफरेंस आएगा. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो आपका लिखा हुआ है x is 25% मोर देन y, इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा कि y जो है वो x से 25% लेस है. ये स्टेटमेंट ट्रू यहाँ पर नहीं होगा. उसके प्लेस पे क्या होगा वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो हमने इस क्वेश्चन में, जहां पर मैंने आपको बताया था, जहां पर आपको कोई भी वैल्यूज ना दे रखी हो, सिर्फ परसेंटेज में ही आपका क्वेश्चन है, तो वहां पर हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 100 लेके सॉल्व करेंगे. तो यहाँ हम x नहीं लेंगे, हम 100 लेंगे. तो आपके क्वेश्चन में है x is 25% मोर देन y, मीन्स x की वैल्यू बिग है और y की वैल्यू स्मॉल है. x is ग्रेटर देन y. तो लेट y इक्वल्स टू 100. मैंने y को अज्यूम कर दिया, स्मॉल वाली वैल्यू को 100. तो x की वैल्यू आपकी कितनी होगी क्लास? y प्लस 25% ऑफ y, क्योंकि दे रखा है x इज 25% मोर देन y, इसीलिए मैंने y को अज्यूम किया था. और इस लाइन से हमारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? y प्लस 25% ऑफ y, x की वैल्यू. अब y को हमने 100 लिया है, मीन्स 100 प्लस 25% ऑफ 100. तो 100 प्लस 25% ऑफ 100 होगा 25, यानी कि 125. तो y की वैल्यू जब 100 है तो x की वैल्यू आपकी कितनी है? 125. 25 रुपीज ज्यादा है या 25 रुपीज कम? रुपीज या अमाउंट की बात करते हैं. बट अब इसका जो रिवर्स स्टेटमेंट है क्लास, उसको हम देखेंगे. y इज 25 लेस देन x. y जो है, हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि 25 लेस है, 25% नहीं, 25 लेस है. y इज 25 लेस देन x, यानी कि y कितना कम है? 25 लेस देन x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई है? 125. इट मीन्स y इज 25 लेस देन 125. y 25 कम है 125 से. अब 25 125 का कितना परसेंट है? दैट देयरफॉर लेस परसेंट इक्वल्स टू 25 बाई 125. इंटू 100 आपने किया तो आपका 20% आएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज y इज 20% लेस देन x. देखिए x is 25% more than y,
x की वैल्यू y की 25% ज्यादा है, लेकिन y जो है वो 20% लेस है x का। y की वैल्यू x के 20% जो है वो कम है, 25 नहीं, सिर्फ 20%। इसको क्लास चेक करने के लिए मैं आपको मेथड बता रही हूँ, आप इसको चेक करके देखिए। जैसे यहाँ हमने ये स्टेटमेंट लिखा था क्योंकि आपको दे रखा है x इज 25% मोर देन y, तो हम इसके लिए चेक करते हैं। आपको देखिए आंसर क्या मिलता है, यहाँ पर हम चेक करेंगे क्लास। y इज 20% लेस देन x, तो देखिए y इक्वल्स टू x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 125, तो आपका आंसर आना चाहिए 125 माइनस 20% ऑफ 125। यही तो स्टेटमेंट है, y इज 20% लेस देन x, x की वैल्यू है 125। तो हम देखेंगे हमें वापस से 100 मिलता है या नहीं। देखिए हम अपना आंसर चेक कर रहे हैं। देखिए पूरी हम बिल्कुल कैलकुलेशंस कर रहे हैं जैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं अपनी, और देखिए आपको क्या मिल गया 100। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है, आपने जो ये लिखा है स्टेटमेंट y इज 20% लेस देन x, देखिए बिल्कुल ट्रू है आपका। तो इस चीज को क्लास हमेशा ध्यान रखिए, जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो जितना परसेंट ज्यादा है उतना ही परसेंट कम नहीं होगा, वो आपको अलग से परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी। हाँ, अगर हम रुपीज की या किसी क्वांटिटी की बात करते हैं कि ₹25 ज्यादा है तो ₹25 ही कम होंगे, या अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो वो उतनी ही ज्यादा या उतनी ही कम होगी, लेकिन परसेंटेज के केस में डिफरेंस होता है। इस चीज को क्लास ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन करके बताया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास, आई होप कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको क्लास कोई भी परेशानी होगी प्लीज क्लास लेट मी नो, मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगी। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9, जो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्लास। Now your question number 9th is, this is the traffic during office hours rises 20% in the morning। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो ट्रैफिक है वो मॉर्निंग में जब ऑफिस के आवर्स होते हैं तो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता है, 20% इंक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम इट फॉल्स 20%, और जब दिन का समय होता है तो उस टाइम में आपका जो ट्रैफिक है वो क्या होता है 20% लेस हो जाता है, राइट। सो व्हाट इज द नेट राइज और फॉल इन द ट्रैफिक। तो नेट राइज या फॉल कितना है ट्रैफिक का डे टाइम में, ये आपको फाइंड करना है। तो क्लास इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि देखिए आपको कहीं पर भी कोई भी नंबर नहीं दे रखा है एग्जैक्ट, क्वेश्चन जो है पूरा सिर्फ आपका परसेंटेज में है, 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज के इसमें। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 100 लेके। तो लेट द नॉर्मल ट्रैफिक बी ऑफ 100 पीपल। हमने इसको क्या मान लिया कि जो आपका नॉर्मल ट्रैफिक जब होता है तो आपके कितने लोग होते हैं, 100 पीपल होते हैं। तो ट्रैफिक इन द ऑफिस आवर इन मॉर्निंग ऑफिस आवर्स उसमें आपको क्लास क्या दे रखा है, ट्रैफिक कितना इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, मींस 100 प्लस 20% ऑफ 100। इसको क्लास आप जब सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120 पीपल्स आ जाएंगे। मींस नॉर्मल ट्रैफिक के टाइम में 100 पीपल रहते हैं और मॉर्निंग के ऑफिस आवर्स में जो नंबर ऑफ पीपल है वो 120 हो जाते हैं। फिर ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम जो आपका ट्रैफिक है वो इसका 20% लेस हो जाता है, क्योंकि दिन में जो है धूप के टाइम में ऑलमोस्ट जो है बहुत कम ट्रैवलिंग करते हैं लोग, सभी लोग अपने अपने जगह चले जाते हैं, तो ट्रैफिक एकदम से फॉल हो जाता है, मीन्स 20% कम हो गया। तो ड्यूरिंग डे टाइम द फॉल इन द ट्रैफिक इक्वल्स टू 120 माइनस 20% ऑफ 120, राइट। देखिए क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है ड्यूरिंग द डे टाइम इट फॉल्स 20%। तो इसका आप जब सॉल्व करेंगे 120 माइनस 20 बाई 100 इंटू 120 माइनस 24 इक्वल्स टू 96 प्यूपिल।
नॉर्मल ट्रैफिक में 100 लोग रहते हैं, ऑफिस आवर्स में 120 और डे टाइम में केवल 96 पीपल। इट मीन्स जो नेट फॉल है वो कितना है, नेट फॉल इन ट्रैफिक, नेट फॉल इन ट्रैफिक, नेट फॉल कितना हुआ क्लास, नॉर्मली कितना ट्रैफिक रहता है 100 पीपल का और डे टाइम में 96 पीपल का, यानी कि 4 पीपल का जो ट्रैफिक है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और मैंने आपको क्लास पहले बताया था जब भी हम 100 में अपना क्वेश्चन लेके चलते हैं, 100 लेके चलते हैं तो वहां पे जितना नंबर आता है उतनी ही परसेंटेज होती है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ इस क्वेश्चन में किस तरीके से। देयरफॉर फॉल परसेंटेज इक्वल्स टू 4 कम हो रहे हैं, किस पे 4 कम हो रहे हैं, 100 पे, इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू 4%। तो नेट फॉल इन द ट्रैफिक इज 4%। राइट क्लास? तो आई होप क्लास ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं क्लास आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी बता रही हूँ। 10th क्वेश्चन में क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 7.3 का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन अ मिक्सचर ऑफ लस्सी देयर आर 5 parts of curd, 3 parts of water and 2 parts of sugar syrup. Find the percentage of curd, water and the sugar syrup. मैं एक क्लास आपको कर्ड का करके बता रही हूँ, बाकी वाटर और शुगर सिरप का आप खुद ही निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, देखिए क्लास, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th में जो आपको प्रिपरेशन दे रखी है, इन लस्सी क्या दे रखा है, कर्ड इक्वल्स टू 5 parts, वाटर इक्वल्स टू 3 parts एंड शुगर सिरप इक्वल्स टू 2 parts। तो टोटल लस्सी जो है कितने पार्ट्स से मिलके बन रही है, टोटल जो लस्सी है उसमें आपके कितने पार्ट्स इंक्लूड हैं, 10 parts। राइट क्लास? मीन्स अगर ये आपके पार्ट्स का मतलब यहाँ पे जो भी यूनिट है, सपोज 5 कप्स हैं, 3 कप्स और 2 कप्स हैं, तो 10 कप्स की लस्सी बन रही है आपकी। अगर कटोरी का आपका नाप है तो 5 कटोरी, 3 कटोरी और 2 कटोरी आपके सिरप है तो 10 कटोरी है। आप इसका जो भी आपका मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट है, मीन सेम यूनिट, जो भी आप जिस चीज को भी ले रहे हैं। तो नाउ कर्ड परसेंटेज कि टोटल लस्सी में कर्ड की कितनी परसेंटेज है, तो कर्ड का कितना क्वांटिटी है, 5 parts और टोटल लस्सी कितनी बनी है, 10 parts से मिलके मल्टीप्लाई बाई 100, टोटल से 5। यहाँ पे पार्ट्स नहीं लिखते हैं, केवल 5/10 लिख लेते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्वेश्चन। तो 5/10 कि 5 parts कर्ड और 10 parts टोटल लस्सी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लस्सी में 50% क्या है आपका, कर्ड है। सेम वे वाटर की परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, वाटर परसेंटेज इक्वल्स टू, वाटर कितने पार्ट है, 3 parts और टोटल लस्सी है आपकी 10 parts। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा 30 parts। एंड द लास्ट में शुगर सिरप के लिए आपका किस तरीके से होगा क्लास, शुगर है 2 parts by 10 into 100 मीन्स ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 20 parts। आप देखिए टोटल करके देख सकते हैं, 3 चीजों से लस्सी बनी हुई है, 50 + 30 + 20 आपका टोटल 100 parts आ गया। इस तरीके से क्लास, आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 7.3। फिर भी क्लास कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगी। थैंक यू क्लास, कीप प्रैक्टिसिंग।